बाजा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। चलिए पंडित जी, वो जो गठबंधन की विधि रह गई थी ना बीच में, वो दोबारा से शुरू करते। पूर्वी गठबंधन कर दे। वर वधू का गठबंधन कीजिए। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। कितना ढूंढा तुझे, ये कब से फोन लगा रहा, तू फोन भी ना उठा। अंजलि फोन ऑफ है तुम्हारा, कहाँ थी तुम? अरे मैं सब बताती हूँ। माँ ये लिफाफा, एक बार इसमें जो लिखा है एक बार आप बस पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद ये फैसला लीजिएगा कि ये लड़की प्रियसी हमारे खानदान की बहू बनने लायक है या नहीं। जरा धीरे बोल, सारे मेहमान खड़े हैं यहाँ पे, और ऐसा क्या है इस लिफाफे में? जरा मैं भी तो सुनूं। माँ, इस लिफाफे में प्रियसी की जिंदगी का काला सच है, वो काला सच जो हमसे छुपाया गया। माँ मुझे पूरा यकीन है, एक बार आपको पता चल जाएगा ना कि इसमें क्या लिखा है, तो आप खुद ये शादी नहीं होने देंगे। बाजी जी, आपने तो कमाल कर दिया। अब देखते हैं कैसे होती है प्रियु और मेरे वैभव जी की शादी। थैंक गॉड अंजलि भाभी की आप टाइम पर आ गई, वरना ये गंवार जिंदगी भर के लिए मेरे गले पड़ जाती। अब कौन सा नया नाटक कर रही हैं ये? आखिर है क्या इनके लिफाफे में? जी, इसमें प्रियसी की जिंदगी का पूरा सच है, आप खुद देख लीजिए। ये तू लेके आई है ना, तू ही पढ़ के सुना दे। ये है सिटी हॉस्पिटल की रिपोर्ट, बच्चा गिराने की रिपोर्ट, प्रियसी की अबॉर्शन रिपोर्ट। हे भगवान, ये अंजलि भाभी को प्रियु के बारे में ये सब कैसे पता चला? अंजलि तेरा दिमाग तो ना खराब हो गया, कुछ अनाप शनाप बोली जा रही है। ये प्रियसी के लिए क्यों बोल रही है तू ये सब? माँ, मैं अनाप शनाप नहीं बोल रही है। नहीं माँ, प्रियसी का एक प्रेमी था। शादी के पहले वो प्रेमी इसे प्रेग्नेंट कर गया। उसी बच्चे गिराने की रिपोर्ट है ये। माँ ये बात हम सबसे छुपाई गई। माँ हम सबसे छुपाई गई। पूर्वी, अंजलि जो बोल रही है वो सच है? तुझे पता था इस सब के बारे में? पूर्वी मैं कुछ पूछ रही हूँ, तुझे पता था इस सब के बारे में? हाँ माँ, अंजलि भाभी जो कुछ भी बोल रही है वो सच है। देखा माँ? लेकिन माँ, मेरा विश्वास कीजिए, इसके कसूरवार सिर्फ प्रियु नहीं है माँ। वो लड़का भी है जिसने प्रियु के साथ ये सब कुछ किया। प्रियु उससे बहुत प्यार करती थी माँ। उसने प्रियु से शादी करने का भी वादा किया था, पर माँ उसको वो छोड़ के चला गया। माँ आप ही बताइए ना, हमारे पास प्रियु के पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा था बच्चे को
माँ हमें माफ कर दीजिए, पर आप ही सोचिए अगर अगर प्रियु ये सब नहीं करती तो उसके समाज में क्या इज्जत रह जाती। वो किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं बचती, उसको समाज जीने नहीं देता माँ। पर आज हमारी बदकिस्मती देखिए माँ, इस समाज से बचने के लिए प्रियु ने अपनी जिंदगी जान दांव पे लगा दी, अपनी जान की परवाह नहीं करी। आज वही समाज उस पर उंगली उठा रहा है। अरे वाह 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 मुखियाई, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। एक तो आपकी बहन ने इतना गलत काम किया, कुकर्म किया। अपनी बहन को गलत ठहराने की जगह आप हमको दोष दे रही हैं। मुझे तो लगता है आप इतनी सफाई इसलिए दे रही हैं कि शायद आपका भी हाथ था बच्चे गिराने में। तेरा दिमाग थोड़ा खराब हो गया, जो मुंह में है बोलती जा रही है। मेहमानों के सामने इज्जत उछाल रही है उसकी, और अब पूर्वी पे भी उंगली उठा रही है। माँ, इज्जत तो तब उछलेगी जब देवाजी की शादी इस प्रियसी से होगी। पता नहीं कैसी लड़की है, किसके साथ मुंह काला किया। अगर प्रियु के लिए एक और शब्द आपने बोला ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम मानते हैं कि प्रियु के साथ ये सब कुछ हुआ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके चरित्र को लेकर कुछ भी बोलती रहेंगी। मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, जो इस रिपोर्ट में लिखा है ना वही कह रही हूँ। जी आप खुद ही देख लीजिए, खुद ही पढ़ लीजिए कि मुखियाइन की बहन कितनी चरित्रवान है। सब लिखा है इसमें, लीजिए पढ़िए। मुखियाइन, मैं जो बोलती हूँ ना सबूत के साथ बोलती हूँ, बिना सबूत के मैं कुछ नहीं बोलती। वीरेंद्र, ये जो कह रही है वही लिखा है कागज में? हाँ माँ। जी अब आप खुद ही फैसला कीजिए कि आप इस लड़की के साथ आपके भाई की शादी होनी चाहिए या नहीं। प्रिया से जो गलती हो गई उसकी सजा तो वो भुगत चुकी है। उस आदमी के कारण प्रियासी ने धोखा खाया, अपना बच्चा तक गिरा दिया। इसके लिए केवल वो दोषी ना है, दोषी वो लड़का भी है जिसने प्रियासी को धोखा दिया। वो सब करके अपनी जिम्मेदारी तक भाग गया, जिसकी वजह से प्रियासी को वो सब करना पड़ा जो एक औरत के लिए बहुत बड़ा पाप होवे। किसी से प्यार करना, उस पर विश्वास करना कोई अपराध ना है। अपराध तो वो हो जाता जो प्रियासी की अतीत की सजा हम उसे आज देते। वो उसका अतीत था, जो हो गया सो हो गया। जो शादी इसका वर्तमान है, उसके अतीत के लिए उसका वर्तमान बर्बाद ना कर सकते हम। इसलिए मेरी नजरों में प्रियासी दोषी ना है, उसने कोई अपराध ना किया है। अपराधी तो वैभव है जिसने इतना बड़ा और घिनौना काम किया है। इसकी वजह से प्रियासी ने उसे जेल ना भिजवा कर शादी के लिए हाँ कह दी। यो सब करके प्रियासी ने हम सबको शर्मिंदा होने से बचाया है। इसलिए मने लाग रहा है कि शादी बिल्कुल सही है और ये शादी तो होके रहेगी। यो मेरा आखिरी फैसला है। मैं विलेन की बात से सहमत हूं, ये शादी होगी, जरूर होगी।
धन्यवाद मुखी जी, आपने हमारी जिंदगी बचा। हम ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ये क्या हो गया? मेरा सारा प्लान फ्लॉप हो गया। माँ, तेरी आंखों में ये आंसू अच्छे ना लगते। दुल्हन को तो मुस्कुराते रहना चाहिए। आज उसकी शादी का दिन है। जा कमरे में जा, अपना चेहरा मोरा ठीक कर ले और मुस्कुराती हुई आ। ना मुझे मुस्कुराती भी बहू चाहिए। जा। भूरी, इसे ले जा। मुखी जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। बोल। यहाँ नहीं, अंदर चल लीजिए एक बार। चल। ना सबसे माफी मांगती हूँ कि शादी की रस्में इस तरीके से रुक गई, लेकिन बस अब थोड़ी देर में हमारी होने वाली बहू आ जाएगी और शादी की रस्में दोबारा शुरू हो जाएंगी। तब तक के लिए आप लोग बैठिए, मैं कुछ पानी शरबत का इंतजाम करवाती हूँ। अपना प्यार आशीर्वाद हमारी होने वाली बहू और बेटे को दे के जाइए। बेटा बेटा, भाई जी मैं। अब क्या नई तरकीब लगाऊं इस शादी को रोकने के लिए? क्या बात है बावरी? अब यो आंसू क्यों टपका रही है तू? क्या हो गया? आंसू इसलिए टपक रहे क्योंकि आज आपने हमें रुला दिया। जिस तरह हमारे और प्रियू के साथ आज आप खड़े रहे, हमें ऐसा लगा जैसे कि आप हमारा भी एक परिवार है। हमारे मन में आपके लिए इज्जत और बढ़ गई है। अब जिस तरह एक पिता की तरह प्रियू के साथ खड़े रहे, उसको अपमान और नफरत से बचाया, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। हम आपका ये एहसान हमेशा मानेंगे। हमें एक बात का दुख हमेशा सताता था कि आप हम पर भरोसा नहीं करते, लेकिन आज आपने जो कुछ भी किया उसके आगे हमारा दुख कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में हमने आपको बहुत तंग किया, बहुत सताया। हम जानते हैं कि हमें बता देना चाहिए था कि हमें कोई ब्लैकमेल कर रहा था और उसकी वजह से हमने बच्चों को भी अगवा किया, पर हम मजबूर थे। आपने हमें जो गलत समझा वो बिल्कुल गलत नहीं था। अब हम फिर भी आपसे नाराज रहे, आप हमसे माफी मांगते रहे। आपने हमारे गुलाम बनने की भी बात की। हम जानते हैं कि हम बिल्कुल गलत थे, हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। हमने उसका भी नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की। हमने आपको जितना भी सताया मुखी जी, हम उसके लिए माफी मांगते हैं आपसे। हम आपको माफ करते हैं। आपको हमारे गुलाम बने रहने की कोई जरूरत नहीं है। हमने जितनी भी आपको तकलीफ दी, हम उसके लिए आपसे माफी मांगते हैं। माफ कर दीजिए। कोई बात ना। ऐसी हरकत तू ना करेगी तो कौन करेगा? जूही मानस करेंगे। चल अब भूल जा ये रोना धोना, माफी वाफी, और थोड़ा सा मुस्कुरा दे, मुस्कुरा दे। एक और बात करनी थी आपसे। अब क्या बाकी रह गया महारानी जी? बोल दो।
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है कि जैसे आपने प्रियु के पिता बनकर उसकी मान और सम्मान की रक्षा की, हम प्रियु की बड़ी बहन होने के नाते बस एक विनती करते हैं आपसे कि क्या आप प्रियु का कन्यादान कर देंगे प्लीज। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आप प्रियु का कन्यादान करेंगे? हाँ बावरी, तेरी बहन प्रियासी का कन्यादान मैं करूंगा। थैंक यू। जा तेरी बहन प्रियासी को जल्दी लेकर आ, उसका कन्यादान करना है ना साथ साथ। साथ साथ? देख, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि तूने प्रियासी के कन्यादान के लिए मन ने चुना, पर मेरी ये खुशी और ज्यादा बढ़ जाएगी अगर हम दोनों साथ साथ कन्यादान करेंगे। जा जल्दी लेके आ। आप चलिए, हम ये जिप ठीक करके आते हैं। कुछ कर लो अंजलि भाभी, वरना यहाँ कन्यादान हो जाएगा और आप प्यादे बैठे रह जाओगी। तो आपका प्लान फ्लॉप हो गया। से भैया ने शादी के लिए हाँ और कर दी। क्या करेंगे? से वादे तो बहुत बड़े बड़े कर रही थी आप, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, किसी भी कीमत पर शादी नहीं होने दूंगी। अब क्या फंसा दिया ना मुझे। एक मिनट देवर जी, फंसाया मैंने नहीं आपको, फंसे आप खुद हैं। और मैंने आपको वादा किया था ना कि शादी नहीं होने दूंगी, तो शादी नहीं होने दूंगी। अब सुनिए मेरा दूसरा प्लान। हाँ बताओ, बताओ क्या है आपका प्लान बी? प्लान बी ये है कि आपको मेरी बहन ज्योति के साथ शादी करनी होगी। क्या? आपका दिमाग तो ठीक है भाभी, मेरे को शादी करनी होती तो मैं लंदन में नहीं कर लेता। मुझे शादी करनी ही नहीं है, या फिर वो ज्योति हो या कोई गांव की गवार। देख लीजिए देवर जी, आपके पास अब कोई रास्ता नहीं है। खुद सोच लीजिए आपको क्या करना है। मेरी बहन ज्योति के साथ शादी करना है, मेरी बात माननी है, या फिर उस गंवार के साथ शादी करनी है? क्या करना है बताइए। उस लड़की से शादी करके आपकी जिंदगी बर्बाद हो। शादी तो मुझे ना प्रियु से करनी है ना ज्योति से, पर प्रियु से बचने के लिए ज्योति को हथियार बनाना ही पड़ेगा। वो बेवकूफ है, जैसा चाहूंगा वैसा मना लूंगा उसे। क्या सोच रहे हो देवर जी? आपके पास ज्यादा समय है नहीं, जल्दी बताइए। ठीक है हाँ है मेरी, पर ये प्लान काम करेगा ना? 100% काम करेगा। ज्योति मेरे साथ चल, मैं तुझे जैसा बताती हूँ ठीक वैसा ही करना, ठीक है? अब हो गई तो तैयार। अरे तूने वो बिछुआ नहीं पहना? हे भगवान प्रियु, आधी चीजें तो तू भूल ही जाती है। ये ले, जल्दी से ये बिछुआ पहन ले। क्या पहनना? अरे मुखियाइन, अभी तक प्रियसी तैयार नहीं हुई है, देर हो रही है, सब इंतजार कर रहे हैं। चल कोई बात नहीं, मैं मदद करती हूँ तैयार करने में। क्या करना है बताओ? नहीं, रहने दीजिए, वो तैयार हो गई है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे अरे मुखियाइन, मैं ना बताना भूल गई, वो जेजी अपना शॉल मांग रहे हैं, हॉल में ही है, जल्दी से जाके दे दो। अब जल्दी से जाके दो, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे। जाओ। वो हम प्रियु को तैयार कर रहे हैं। वो मुखी जी का जो शॉल है वो हमारे ही कमरे में पड़ा है, आप दे दीजिए ना प्लीज। वैसे भी आपका कोई काम नहीं है इधर। जाइए, मुखी जी इंतजार कर रहे होंगे ना, वो गुस्सा हो जाएंगे फिर। क्या करेंगे जीजी? एक और प्लान है मेरे पास। क्या प्लान है? चल मेरे साथ चल। अब सही है। अरे वो एक चीज तो हम भूल ही गए, ये देखो, ये ताबीज ना सुधा लेके आई थी गांव की पुरानी दरगाह से। ये पहन ले, ये तुझे ना बुरी नजर से बचाएगा प्रियु। अब लग रही है तू सुंदर। चल ये ले। चलो सब लोग ना छुपन छुपाई खेलते हैं। कनिष्का तू है ना पीछे मुंह करके 20 तक काउंटिंग कर। चल चल चल। और हाँ, हम सब छुपते हैं। चल।